सबक सिखाना है। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें। वैसे आज की तारीख में हर चाइनीज सामान इस्तेमाल हो रहे हैं। अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि वो जो सामान खरीद रहे हैं वो भारतीय है या चाइनीज। पिछले 2 दशक में तेजी से चीनी आयात भारत में बढ़ा है। दरअसल साल 2020 में भारतीय और चीन सेना के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई थी। इस झड़प में भारत के कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके बाद से चाइनीज सामान का भारत में बाइकआउट चल रहा है। पिछले 4 वर्षों में उसका असर भी हो रहा है। लोग स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर रसोई सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स से लेकर पूजा पाठ के सामान चीन से आयातित हो रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। अगर हकीकत में चीन को सबक सिखाना है तो फिर हर भारतीय को संकल्प लेना होगा कि वो चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को खरीदेंगे। इसके लिए केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। साथ ही अगर आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदेंगे तो घरेलू उद्योग को ताकत मिलेगी और देश तेजी से तरक्की करेगा। चीन पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनातनी बढ़ी तो चीन का असली चेहरा सामने आ गया। वो अंदर खाने पाकिस्तान को मदद पहुंचाने लगा। ऐसे में अगर चीन भारत के खिलाफ साजिश रचता है और फिर भारत के बड़े बाजार का फायदा उठाना चाहता है तो उसे रोकना हर भारतीय का कर्तव्य होता है। अब जब आप मेड इन चाइना सामान नहीं खरीदेंगे और फिर धीरे धीरे बाजार से चाइनीज प्रोडक्ट्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड घटते ही आयात पर उसका असर होगा और तब जाकर चीन को आर्थिक झटका लगेगा। तब उसे समझ में आएगा कि भारत अब आगे बढ़ चुका है और हर भारतीय जाग चुका है। पिछले कुछ वर्षों से चीन से आयात खासकर खिलौने और मूर्तियों जैसे सामानों का विरोध सबसे ज्यादा देखा गया है, क्योंकि ये सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील है। नीचे उन चीनी सामानों की सूची दी गई है जो सीधे चीन से आयात होते हैं, जिन पर मेड इन चाइना या मेड इन PRC लिखा होता है। ऐसे सामान को बिल्कुल ना खरीदें। खिलौनों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 75% है। खिलौना खरीदते समय ब्रांड जरूर पता करें। जेनेरिक चाइनीज ब्रांड्स का सामान खरीदने से बचें। सरकार ने स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे 2020 से आयात में 52% कमी आई, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर चाइनीज खिलौना भारतीय बाजार में उपलब्ध है। धार्मिक भावनाओं से जुड़े होने के कारण मूर्तियों का चीनी आयात व्यापक विरोध का विषय रहा है। कैट ने 2016 और 2020 में इनके बहिष्कार की मुहिम चलाई। दावा किया जा रहा है कि मूर्तियों में चीनी हिस्सेदारी 70 से 80% से घटकर 10% रह गई। इसके साथ ही स्वदेशी मूर्तियों को बढ़ावा देने से आयात कम हुआ, लेकिन त्योहारों में अभी भी चीनी मूर्तियां बिकती हैं। होली पर चाइनीज पिचकारी और रंग से भारतीय पटा पड़ा रहता है। सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ रंगों में हानिकारक रसायनों का उपयोग चिंता का विषय है। स्वदेशी रंगों को बढ़ावा देने की मुहिम चल रही है, लेकिन सस्ते दामों के कारण चीनी पिचकारी अभी भी लोकप्रिय है। इसलिए खरीदते समय दुकानदार से पूछकर खरीद सकते हैं। दिवाली और बाकी त्योहारों पर चाइनीज झालरें खूब बिकती हैं, क्योंकि ये सस्ती होती हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी बेहद खराब होती है। कैट ने 500+ चीनी सामानों की बहिष्कार सूची में रखा है। अब BIS प्रमाण अनिवार्य करने से चाइनीज सजावट के सामानों के आयात पर असर पड़ा है, लेकिन स्थानीय बाजारों में अभी भी उपलब्ध है। अपने घर के लिए LED बल्ब खरीदते हैं तो 30 सेकंड में पता कर सकते हैं कि कहीं वो चाइनीज तो नहीं है। आप सीधे दुकानदार से इंडियन बल्ब मांग सकते हैं। स्मार्टफोन बाजार में करीब 70% हिस्सेदारी चाइनीज कंपनियों की है। बाइकआउट चाइना अभियान का असर दिखा है, लेकिन अभी भी लोग सस्ते के चक्कर में चाइनीज मोबाइल खरीदते हैं। मुख्य चाइनीज ब्रांड Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme है, लेकिन अगर इनके प्रोडक्ट भारत में बन रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। वही अगर मेड इन चाइना हो तो खुलकर विरोध करें। इसी तरह से पावर बैंक, स्पीकर, हेडफोन खरीदते समय कहाँ बना है ये देख सकते हैं। इसके अलावा खेल का सामान, बैडमिंटन, रैकेट, फुटबॉल बड़े पैमाने पर चीन से आयात होते हैं। 75% खेल सामान चीन से आयातित है। प्लास्टिक के घरेलू सामान, मग, कंटेनर तक लोग चाइनीज खरीद रहे हैं। साथ ही महिलाएं आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते समय ध्यान दें कि वो चाइनीज ना हो। इस बीच सरकार
1050 प्लस सामानों के लिए चीन के विकल्प ढूंढ रही है, जैसे वियतनाम और बांग्लादेश। हर घर में नीचे लिखे सामान होता है। आप जब दोबारा इसे खरीदने जाएं तो मेड इन इंडिया देखकर ही खरीदें, क्योंकि ये वो सामान है जो सबसे ज्यादा चीन से भारत में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी है।